हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले 1 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं, जिसके लिए प्लेलिस्ट बनाकर अलग से। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। यह रोशन आनंद एवं बिट्टू झा सर के द्वारा लिखा गया मॉडल प्रैक्टिस बुक है। इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो आप लोग बुक परचेज करके भी लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि आगे से कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि वहीं पे पीडीएफ को शेयर किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, तो आप लोग पेशेंस के साथ प्लीज़ आखिरी तक बैठे रहिए और अपना लास्ट में स्कोर भी बताइएगा। ये न्यू लेटेस्ट बुक है तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग किस क्या कहते हैं, देखिए इसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। देखिए रुद्र दामन की अगर बात किया जाए तो यह कौन से अभिलेख हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को यहाँ से फेंकेंगे तो जैसे यहाँ पीक पे पहुंचेगा, एक ऐसा स्थान होगा जहां से वह वस्तु वापस लौटेंगे, तो उस स्थान पे बात कर रहा है तो उस स्थान पे वेग इसका शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैप्पीनेस यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत के अगर स्थान की बात किया जाए तो अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस में 126वां स्थान पे है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है। तो कौन सा हो जाएंगे, तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो यह कौन सा आर्टिकल हो जाएंगे, देखिए अनुच्छेद 137 में इसका प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है, उसे हम लोग किस विधि द्वारा अलग करेंगे। तो इसे हम लोग आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कैरेबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है, यह कौन सा नहर हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे पनामा नहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। यह हो जाएगा गया अधिवेशन 1922, जो कि बिहार में हुआ था गया अधिवेशन। इन्होंने इस कांग्रेस के अधिवेशन को त्याग दिया था और आगे चलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। आप लोग से एक प्रश्न है, बताइएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जबलपुर किस नदी के तट पे स्थित है। तो देखिए जबलपुर हो जाएंगे नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गुण कैथोड किरण में नहीं पाया जाता है। तो अगर इसका बात किया जाए कि यह धातु की प्लेट को भेद नहीं सकता है, तो यह भेद सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है, तो यह हो जाएंगे ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की है, तो किसने किया था। देखिए यह किया था केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो किस तरह से हटाया जा सकता है। तो उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, मतलब महाभियोग की तरह नहीं, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उस तरह से इसको हटाया जाएगा। तो 25 का ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो इसका अगर बात किया जाए तो यह बनता है एथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, तो यह तैयार किया था मेंडलीव ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन
अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो ग्रेनाइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें क्या है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार करें। देखिए, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने का संभावना काफ़ी होती है, तो ये भी सही है। मैंने जिनको सत्ता नहीं है लोकतंत्र में उनको हराना आसान है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग की होती है, तो यह कौन सी तरंग हो जाएंगे, यह हो जाएंगे पी तरंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि तुम पहले क्यों नहीं आए, पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। देखिए, इस पुस्तक का लेखक कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है, यह हो जाएंगे वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान हो जाएंगे जन गण मन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो यह हो जाएंगे उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो कौन सा राज्य हो जाएंगे, तो यह राज्य हो जाएंगे मध्य प्रदेश। इन चारों राज्य की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यह किस देश से लिया गया है, तो यह लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो यह कौन सा तत्व हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था, तो 1799 में मार दिया था, तो यह चौथा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसमें से तो ये तीनों था, लेकिन यहाँ पे विलियम वार्ड नहीं था, तो 53 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया, तो ये आया था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा। देखिए, इसका लग जाएगा 8 महीना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो यह कथक से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कलारी पट्टू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य सूर्य ताप की अवधि को क्या है कि सामान्य सूर्य ताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो यह रेखा कहलाते हैं आइसोहेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजाति में क्या है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है, तो यह कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे रेंगमा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि खाने का नमक किससे बनता है, तो यह बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जुलाई में रिलीज नई किताब स्मोक एंड एसेज किसके द्वारा लिखा गई है, तो स्मोड देखिए स्मोक एंड एसेज बुक की बात किया जाए तो यह लिखे हैं अमिताभ घोष ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जरा दूरदृष्टा को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यह लेंस हो जाएंगे द्विफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है, तो यह हो जाएंगे 7516.16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीवी का आविष्कार किसने किया, तो जीएल बेड ने किया था। बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो यह सोनपुर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? तो 81 का हो जाएंगे। देखिए, जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसका पंचायत की मतदान सूची में नाम हो, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी विल भी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय हो जाएंगे नैरोबी, केन्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? सही नहीं है तो कौन सा संबंध हो जाएंगे? देखिए, यहाँ पूछ रहा है एनएनपी एमपी इक्वल टू एनडीपी एमपी प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। तो यह सही नहीं है। बाकी यह तीनों सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहाँ पे गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति किस ग्रंथ से उल्लेखित है? या किस ग्रंथ में इस बात को उल्लेख था? देखिए, इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुख बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मुख बारात की बात किया जाए तो यह मिस्र की गुप्तचर संस्था हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? तो यह हो जाएंगे ट्रांसलेशन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल क्या है? कि पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है? यह हो जाएंगे पूरब की तरफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडम के रूप में संदर्भित किया था? तो सेरेंडम के रूप में किसको संदर्भित किया था? तो यह हो जाएंगे श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड का उदाहरण है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो देखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था झेलम नदी के तट पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं नहीं होती है? या कौन सी घटनाएं नहीं होते हैं? तो देखिए, यह कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन हाइड्रेट में उपचयन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो यह प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज शामिल थे, तो वह किस में शामिल था? फिलिप स्प्रेट, देखिए, यह शामिल हो जाएंगे मेरठ षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित हो जाएंगे? देखिए, यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो यह किसके इतिहास से हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे, देखिए, यह जम्मू कश्मीर के इतिहास से हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? देखिए, इसमें शामिल किया जाता है मध्यस्थों का अंत, कसरतकारी सुधार, भूमि का पुनर्गठन, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसको विकास से है? यह हो जाएंगे राजमार्ग के विकास से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है? यह हो जाएंगे, वे व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो यह आरंभ किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, यह आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण नहीं है? तो यह हो जाएंगे, देखिए, मुद्रा की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश हो जाएंगे? तो बांग्लादेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिल्टर मुद्रा है, तो यह किस देश के हो जाएंगे? तो यह गिल्टर मुद्रा हो जाएंगे, देखिए, यह हो जाएंगे नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में ग्रेसर का नियम किससे संबंधित है? तो यह नियम संबंधित है मुद्रा के संचालन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे दिया गया था? देखिए यह दिया गया था शहादत खां को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? तो कोहरे में अगर न्यूनतम की बात किया जाए तो लाल हो जाएंगे, इसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, तो कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह हो जाएंगे कि बृहदान्त की दीवारों में असंख्य रंसाकूर होते हैं जिसके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि प्रार्थना समाज क्या हो जाएंगे? कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसकी संस्थापक पांडुरंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो कौन सी प्रजाति हो जाएंगे? तो भारतीय तोता खतरा में नहीं है, बाकी भारतीय गिद्ध खतरे में है, हिमालयन बटेर और साइबेरियन सारस ये विलुप्त के कगार पे पहुंच गए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? तो अनिषेक फलन के लिए हार्मोन की बात किया जाती है हो जाएंगे ऑक्सिन और जिब्रेलिन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये दोनों हार्मोन जिम्मेवार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? यह बेरोजगारी की हो जाएंगे, देखिए औद्योगिक एवं शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाइकुन क्या है? तो हाइकुन यह करंट का प्रश्न है, तो यह एक पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र समेत कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? यह पुरस्कार दिए हैं 37 लोग को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएंगे महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर ज्ञान बिंदु का 2 था। आप लोग बताइएगा कितना आपका स्कोर हुआ है। देखिए इसका वीडियो जो इसका क्वेश्चन है तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, एक 10 पे, एक 15 पे, 20 पे था, इसलिए थोड़ा सा इसमें रीटेक ज़्यादा हो गया है। कोई नहीं, आपको समझ में जरूर आएंगे। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो जरूर अपना बताइएगा फीडबैक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे मैं इनका PDF शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।